1988 में अपनी वालदा की मौत के बाद नौजवान पीटर कोएल को इजनबी चौरों और समगलरों के एक गरवा ने जमीन से अगवा कर लिया, जिसकी क़ियादत यंदा युदांता करते थे। 2014 में लावारिस सैयारे पर मुरा कोल ने एक प्रासरार वेरब चरा लिया, लेकिन उस पर जुनूनी करी रेनिगेड रोनन दी एक वसर की अफवाज ने हमला किया, जिसकी क़ियादत कोर्थ कर रहे थे। अगरचा कोयल ओरब के साथ फरार हो जाता है, योंडू को उसकी चोरी का पता चलता है और उसे पकड़ने के लिए एक इनाम जारी किया जाता है, जबकि रोनन ओरब के बाद कातिल गेमोरा को भेजता है। बावंटी शिकारियों की एक जोड़ी में ड्राइंग जीनियाती तौर पर और साइबर नीटी तौर पर तब्दील शुदा एक किस्म का राकुन राकेट और दरख्त नमा ह्यूमनाइड गरूट। नौवा कोर के अफसरान चारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो उन्हें कैलन जेल में हिरासत में ले रहे हैं। वहां एक कैदी ड्रेक्स दी डिस्ट्रॉयर गेमोरा को रोनन के साथ उसकी वाबस्तगी की वजह से मारने की कोशिश करता है, जिसने उसकी बीवी और बेटी को कत्ल किया था। कोयल ने ड्रेक्स को कायल किया कि गामोरा रोनन को अपने पास ला सकता है। हालांकि गेमोरा ने इंकिशाफ किया है कि उसने रोनन को धोखा दिया है, वो उसे औरब की ताकत इस्तेमाल करने देने के लिए तैयार नहीं है। ये जानकर कि गेमोरा कलेक्टर टिनेलियर टाइवन कोयल राक्ट को औरब बेचने का इरादा रखती है, गरोट और डरेक्स उसके साथ मिलकर कोयलन और कोयल के जहाज से बचने के लिए काम करते हैं। मिलानो रोनन गीमरा के गोद लेने वाले वालिद थानोस से उसकी धोखाधही पर बात करने के लिए मुलाकात करता है। कोयल का ग्रुप खला में एक दौर दराज लाकानूनी चौकी की तरफ भागता है, जो एक आसमानी के बड़े कुट्टे हुए सर में बनी हुई है। एक शराबी ड्रेक्स ने रोनन को तलब किया, जबकि बाकी ग्रुप टाइवन से मिलता है। वरब खोलता है, जो पावर स्टोन को बेहद ताकत का एक शय जाहिर करता है। सबको तबाह कर देता है, मगर सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक जो उसे चलाते हैं। टाइवन गुलाम करीना पत्थर को पकड़ लेता है, जिससे एक धमाका होता है जिसने टाइवन के जखीरे को अपनी लिपेट में ले लिया होता है। रोनन आता है और आसानी से ड्रेक्स को शिकस्त देता है, जबकि दूसरे जहाज से भाग जाते हैं, जिसका ताक़ब रोनन के पैरोकारों और गामा की गोद लेने वाली बहन नीबोला नेबोला गाम को तबाह कर देता है। उसे खला में तीरता छोड़कर और रोनान के फाइटर्स वरब पर कब्जा। खला में गामोरा का पीछा करने से पहले कोयल योंडू से राब्ता करता है और उसे जिंदा रहने के लिए अपना हेलमेट देता है। योंडू आता है और उस जोड़े को बाजियाफ्त करता है। रॉकेट ड्रेक्स और ग्रूट ने उन्हें बचाने के लिए योंडू के जहाज पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन कोयल ने जंग बंदी पर बातचीत की और योंडू कोयल का ग्रुप इस बात से इत्तेफाक करता है कि रोनन का सामना करना यकीनी मौत है, लेकिन वो उसे कहकशां को तबाह करने के लिए इन्फेंटी पत्थर का इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। रोनन के फलीक शुब पर डारेक एस्टर रोनन ने अपने वारहमर में पत्थर को अपने लिए सरायत कर लिया। वो थानोस से राब्ता करता है और उसे कत्ल करने की धमकी देने के बाद पहले जेंद्र को रोनन के साथ अपने गोद लेने वाले बाप निबोला इत्हादियों से नफरत करता है। कोयल के ग्रुप ने मिलानो रोनान के साथ जंगी जहाज की खिलाफ वर्जी करते हुए जेंडर में तारिक उस्तूर का मुकाबला करना नौवा कोर के बीड़े को तबाह करने के लिए अपने बाख्तियार वार हीमर का इस्तेमाल करता है। ड्रेक्स ने कोरबत को मार डाला और गामोरा ने निबोला को शिकस्त दी, जो बच निकलता है, लेकिन यह ग्रुप अपने आप को रोनन की ताकत से इस वक्त तक मुमासिल पाता है जब तक कि रॉकेट तारिक एस्टर के जरिए एक तबाहकन जहाज को टुकड़ा नहीं देता। तबाह शुदा डारेक एस्टर क्रेश जेंडर पर गिरावट के साथ गिरावट के जरिए अपने आप को कुर्बान कर रहा है। ग्रुप रोनन मलबे से अभरता है और सांडर को तबाह करने की तैयारी करता है, लेकिन क्विल ने उसे मशगूल कर दिया और ड्रैक्स और रॉकेट को रोनन के वॉरहैमर डूड। क्विल ने आजाद शुदा पत्थर को पकड़ लिया और गमोरा ड्रैक्स के साथ, और अपना बोझ बांटने वाला रॉकेट उसे रोनन को बुखारात बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके नतीजे में लिहाफ युंडू को एक कंटेनर ले जाने की चाल चलाता है, जिसमें कियास के मुताबिक पत्थर होता है और असली को नौवाकोर को देता है। उनके कंट्रैक्ट क्विल्स ग्रुप के मुताबिक, जिसे अब गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, उनके मुजरमाना रिकॉर्ड को खत्म कर दिया गया है और कोयल को मालूम हुआ है कि वो सिर्फ आधा इंसान है। उसका बाप एक कदीम नामालूम नस्ल का हिस्सा है। टीप उसके पसंदीदा गानों से भरी हुई है। सरपरस्तों ने दोबारा तामीर शुदा मिलानों में गरूट से कटे हुए पूदे के साथ छोड़ दिया, जो एक बच्चा बनता है। क्रेडिट के बाद के मंजर में उसका वर्जन टाइवन अपने तबाह शुदा आर्कायू में बैठा है, जिसमें उसके दो जिंदा
ایک کینائن کاسموناٹ اور ایک انथروپمورفک بطخ کی نمائش کر رہے ہیں۔